अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद वसीम है और मैं आपको 11 और 12 में केमिस्ट्री या फिर इल्म कीमिया ये सब्जेक्ट जो है तो पढ़ाऊँगा। सबसे पहले आपका क्लास 11 में वेलकम है। आपने हमारे एडमिशन लिया, लेकिन अभी लॉकडाउन होने की वजह से या कोरोना होने की वजह से क्लासेस बंद हैं, इसलिए अभी जितना हो सके हम जो है तो ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो जो है तो बनाने का मकसद आपसे एक ताल्लुक़ या एक कनेक्शन जो है तो कायम करना ये, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि इल्म कीमिया या फिर केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट जो है तो आपको 11वीं और 12वीं में पढ़ाऊँगा, तो उसी के ताल्लुक़ से मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, ऊपर दिख रहा होगा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इल्म कीमिया का तारुफ। सबसे पहले हम शुरुआत अगर करें कि आपने साइंस से एडमिशन लिया तो आपको 11 और 12 में 11वीं और 12वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने कितने मार्क्स और कितने मार्क्स के उसके प्रैक्टिकल या फिर ओरल रहेंगे आपको। तो 6 सब्जेक्ट जो है तो आपको पढ़ना है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, ये लैंग्वेजेस ये तो कंपलसरी होते हैं। उसके बाद है जो है तो फिज़िक्स, इल्म तबैयात, केमिस्ट्री जो मैं पढ़ाऊँगा, इल्म कीमिया, फिर है बायोलॉजी, इल्म हयातियात, और मैथमेटिक्स जिसको आप हिसाब रियाजी कहते हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट जो है तो आपको पढ़ना है, जिसमें से इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट आपको थ्योरी इसकी 11वीं और 12वीं में है 80 नंबर की। कितने मार्क्स का है? 80 नंबर का। और 20 नंबर इसके ओरल रहते हैं आमतौर पे या एक्टिविटी रहती है, और मैथमेटिक्स की जो है तो आपको प्रैक्टिकल कह लो आप या एक्टिविटी टाइप में जो है तो 20 नंबर का ओरल जो है तो उसका रहता है। जो सब्जेक्ट है आपके दूसरे फिजिक्स, इल्म तबैयात, केमिस्ट्री, इल्म कीमिया और बायोलॉजी, इल्म हयातियात, ये आपको होते हैं 11 और 12 में 70 मार्क्स के थ्योरी पेपर और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपको ख्याल ये रखना है कि आपको 70 में से ज़्यादा मार्क्स जो है तो 11वीं और 12वीं में लेना है, ताकि आप आगे जो है तो जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, या कोई और इसकी दूसरे जो है तो मकासद होंगे, तो वो उसको पूरा करने के लिए आपको इन 70 में से, इन 80 में से ज़्यादा मार्क लेना ज़रूरी है। तो ये 6 सब्जेक्ट हैं आपको। इनके अलावा इन्वायरमेंट और फिजिकल भी है आपको, लेकिन वो ग्रेड वाइज है तो उसका इतना कोई बर्डन होता नहीं। मेन आप जो है तो ये 6 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें, ठीक है। अब साइंस से एडमिशन जो है तो आपने लिया है, तो आपको ये भी पता होगा कि भाई मेडिकल और इंजीनियरिंग ये 2 फील्ड जो है तो हमारे पास में होती है आफ्टर 12, 12वीं के बाद। क्योंकि 11वीं में तो आपका होम एग्ज़ाम होते हैं, यानी कॉलेज में एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन 12वीं के जैसे 10वीं में आपने बोर्ड के एग्ज़ाम दिया है, ऐसे ही जो है तो 12वीं के भी आपको बोर्ड के एग्ज़ाम देना है। तो उसमें 2 ग्रुप होते हैं आमतौर पे। एक ग्रुप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये होता है, जिसको पीसीबी ग्रुप कहा जाता है। जो मेडिकल में इंटरेस्टेड बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट पे जो है तो ज़्यादा फोकस करें। और जो इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिसको पीसीएम ग्रुप कहा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करें। मेरा बोलना ये नहीं है कि आप अगर मेडिकल करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स ना पढ़े, इंग्लिश ना पढ़े, उर्दू ना पढ़े, पढ़ना तो सभी है आपको, लेकिन एक होता है ना कि भाई हमारा जो मकसद है मेडिकल में जाना है, तो आपको इन तीनों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो इन तीनों को आपको ज़्यादा जो है तो पढ़ना पड़ेगा। खैर, तो ये आपके 6 सब्जेक्ट और कौन कौन से इम्पोर्टेंस है ये जो है तुमने बताया, कितने मार्क्स के हैं, कितने नंबर के प्रैक्टिकल है, ये हमने बताया। खैर, तो जो मैंने लिखा होगा आपको, या पहला जो पीरियड होता है असल में क्लास में, ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपको जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाने वाला है उस सब्जेक्ट की मालूमात हो सके, या आप उससे थोड़ा सा ताल्लुक कायम कर सके। तो हमारा भी जो है तो मकसद यही है कि आप सबसे पहले 5-10 मिनट में ये जान ले कि इल्म कीमिया क्या होता है और उसका इस्तेमाल जो है तो हम कहाँ पर करते हैं, या
हमारे अतराफ में किस तरह से केमिस्ट्री हमारे से जुड़ा हुआ है, वो बात अलग है कि अभी तक के जो है तो हम इसको जानते नहीं थे या हम नहीं जानना चाहते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि आपने जब भी साइंस, आपका एडमिशन भी साइंस में ही है, तो आपने जब भी साइंस का जिक्र सुना होगा, पढ़ा होगा या किसी से तबसरा किया होगा, तो आपने उसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इन तीनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया है। अगर मैं जनरल में आपको ये बताऊं कि 10वीं में खास तौर से, क्योंकि अभी आप 10वीं पास करके आए हैं इसलिए मैं 10वीं की मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम अभी भी करते हैं वो याद रहती है। तो आपने कुछ चैप्टर फिजिक्स के पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर बायोलॉजी के पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 11 और 12 में जो है तो इनको सेपरेट सेपरेट करके पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला मकसद है कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या केमिस्ट्री से हम कैसे जुड़ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में अगर हमारे को मालूमात हो जाए तो फिर केमिस्ट्री को समझना, केमिस्ट्री को पढ़ना, केमिस्ट्री को याद रखना बहुत जो है तो आसान हो जाता है। जैसा मैं अगर आपको 2-3 सवाल पूछता हूँ, इससे शायद आप जान जाएंगे। एक सवाल ये है कि आप पानी पीते, ठीक है। अब अगर आपको किसी ने सवाल पूछ लिया है कि भाई आप क्या पीते हैं, तो आप कहेंगे हम पानी पीते। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री की थोड़ी सी मालूमात है तो आप कहेंगे कि आप H2O का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरा, आपको अगर ये पूछा जाए कि आप खाना तो हर कोई खाता है, ठीक है, तो आप खाना क्यों खाते हैं, क्वेश्चन मार्क। हाँ, आप खाना क्यों खाते हैं, तो आप कहेंगे कि कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर ज़रूरत महसूस होती है इसलिए, कोई कहेगा पेट भरने के लिए, कोई कहेगा इसके लिए, कोई कहेगा उसके लिए। लेकिन सबसे अहम जो मकसद है हमारा खाने का, वो है तवानाई को हासिल करना, ताकि हम दूसरे काम कर सके। आप ऐसा फर्ज करो कि भाई आपने मिसाल के तौर पे सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया, खाने का आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या आप शाम में हर काम कर सकते हैं? कोई एक हार्ड काम आ गया, आपको दौड़ना है आपको, तो क्या आप आसानी से दौड़ सकते हैं? तो आपका जवाब सिंपल ये रहेगा कि हम उतनी आसानी से नहीं दौड़ सकते। लेकिन अगर आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद में आपको कोई ये बोले कि आपको दौड़ना है, तो फिर आप आसानी से दौड़ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो खाना खाया है वो एक्चुअल में आपको क्या देता है, तो आप कहेंगे वो देता है हमारे को तवानाई। तो तवानाई के लिए हम आमतौर पे खाने का इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये था, इसलिए पूछा था मैंने कि खाने में हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम जो है तो आमतौर पे अनाज का इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल करते, ठीक है, या फिर हम जो है तो सबसे फेवरेट चीज़ हमारी गोश्त, इसका हम जो है तो इस्तेमाल करते हैं, या दाल का हम जो है तो इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है मेरा कि ये सब चीज़ें, गोश्त, सब्जियां, अनाज, दाल, ये सब चीज़ें हम तवानाई के लिए तो हासिल करते हैं, लेकिन तवानाई को हम डायरेक्ट हासिल करते हैं या इनडायरेक्ट करते हैं, सवाल ये है हमारा। तो उसका जवाब ये क्या है? इसका जवाब ये है कि हम तवानाई को तो हासिल करते हैं, हमारे जिस्म में खाना जाकर वो तवानाई हमारे को प्रोवाइड करता है, लेकिन वो डायरेक्ट तवानाई नहीं में रहती है, बल्कि तवानाई हमारे को उसमें मौजूद अज्जा से हासिल होती है। और वो अज्जा कौन कौन से होते हैं? तो आपने सुना होगा, खाने में बड़े पैमाने पे निशास्ता होता है, खाने में बड़े पैमाने पर जो है तो मिनरल्स होते हैं जिसको हम मादनियात कहते हैं, खाने में बड़े पैमाने पे प्रोटीन होता है, खाने में बड़े पैमाने पे विटामिन होते हैं। ये सब चीज़ें, निशास्ता, मादनियात, प्रोटीन, विटामिन, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आसान आसान है, आपको जहन में रहते हैं। निशास्ता, मादनियात, प्रोटीन या फिर विटामिन, ये सब चीज़ें एक्चुअल में है क्या? तो ये सब चीज़ें, या पानी, या खाने में एक और चीज़ रहती है हमारे, नमक, NaCl, ये चीज़ें हमारे लिए किस तरह से अहमियत रखती है, और इनको एक्चुअल में हम केमिस्ट्री कहते हैं। क्योंकि निशास्ता, अगर मैं आपको पूछूं कि निशास्ता का क्या किसी को ज़ाब्ता याद है, तो आप कहेंगे नहीं, निशास्ते का ज़ाब्ता तो याद नहीं है, लेकिन उसकी जो मुरक्कबात है दूसरे, उसमें जो अज्जा होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ये हमारे को याद है, तो आपने पढ़ा होगा इसका ज़ाब्ता ग्लूकोज का, C6H12O6। अब क्या है ये? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, फिर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। विटामिन की बात करूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये
अनासिर पर जो है तो हमारे ये तमाम मुरक्कबात जो है तो मुश्तमिल होते हैं। और एक्चुअल में यही है हमारी केमिस्ट्री। NaCl, H2O, C6H12O6 या दीगर जो मुरक्कबात है हमारे, वो सब हमारे इल्म कीमिया के अंदर ही जो है तो आते हैं। अभी एक और मिसाल दे देता हूँ। अभी पानी का सीजन शुरू है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि आसमान में जो है तो बिजली भी होती है कभी कभी। अब अगर आपको ऑथेंटिक रीजन पूछा जाए कि बताओ आप आसमान में जो बिजलियां होती है वो क्यों होती है, तो कोई कहेगा बादल के टकराने से, कोई कहेगा इससे, कोई कहेगा उससे। लेकिन अगर हम ये जान ले कि जो बिजलियां चमकती है आसमान में, असल में वो चमकती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अमल से। क्योंकि आप जानते माहौल में हवा है, और हवा क्या है, क्या आप ऑक्सीजन के बगैर सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ऑक्सीजन भी क्या है, एक तरह का अनासिर है। और माहौल में जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो दोनों तरह की गैसेस है N2 और O2 की शक्ल में, जब वो आपस में अमल करते हैं तो बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, जो जमीन में जाकर जमीन की जरखीजी को बढ़ाता है। तो बिजलियां होने के पीछे भी केमिस्ट्री का रीजन है, ठीक है। ये सब रीजन की बिना पर या अब आपको तो पता ही है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं या बहुत सारे सिस्टम्स काम करते हैं। 2-3 मिसालें सिस्टम की भी देता हूँ मैं आपको। अभी मैंने जो कहा कि ऑक्सीजन के बगैर क्या आप सांस ले सकते हैं, तो हमारा जवाब होता नहीं ले सकते। उसमें हम क्या करते हैं, रिस्पायरेशन, अमल तनाफुस। उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को माहौल से लेते हैं, माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं निज़ाम तग़ज़िया। तो उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे अजसाम, मैं अजसाम इसलिए कह रहा हूँ कि कैटलिस्ट बोलूँगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, तमासी आमिल भी जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे तमासी आमिल जो आमतौर पे केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो हमारे को खाना खाए बाद उसको हजम करने में जो है तो मदद करते हैं। आप एक्सक्रिएशन की बात कर ले, एक्सक्रिएशन भी एक सिस्टम है, अमल इस्तखराज जिसको कहा जाता है। उसमें भी हमारे जिस्म से यूरिन या पसीना, स्वेट जिसको कहा जाता है, ये खारिज होता है। इनमें भी बहुत सारे नाइट्रो कंपाउंड होते हैं। इन शॉर्ट ये सिस्टम हमारे या पानी, नमक, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, मादनियात, ये सब चीज़ें जो हमारे अतराफ में या हमारे बॉडी में पाई जाती है। DNA के बारे में आपने सुना होगा, आखिरी मिसाल बस, DNA, RNA, ये क्या है, ये भी कीमियाई मुरक्कबात है। अब मुरक्कबात है मतलब केमिस्ट्री या अनासिर पर मुश्तमिल है, अनासिर है मतलब केमिस्ट्री है। तो हमारे जिस्म में हमारे जो रोज़मर्रा के काम है उसमें हम बड़े पैमाने पर इल्म कीमिया का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें बताने के पीछे रीज़न ये था हमारा सिंपल, कि आप ये जान ले कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता। एक तो मिसालें और देता हूँ। हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हम जनरल मिसालें दे रहा हूँ, आसान वाली जो आपके समझ में आए। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहेंगे सर रेती के बगैर तो घर नहीं बन सकता। रेत में क्या रहता है, रेत में रहता है सिलिका, फिर आ गया सिलिकॉन, ऑक्सीजन, अनासिर, अनासिर मतलब इल्म कीमिया, ठीक है। या फिर आप कह लो कि भाई हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो कपड़े बनते कैसे हैं, कपड़े बनते हैं एक अमल से जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन। आगे आएगा, अभी सिर्फ याद रख लिए हम, पॉलीमराइजेशन या डाई, ये दो चीजें आमतौर पे कपड़े बनाने में बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होती है, और ये दोनों चीजें हमारे केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। तीसरा गिजा का तो मैंने पहले आपको बता दिया, ये तो ठीक है। घर में हम इस्तेमाल करते हैं, घर बनाने में लोहा, लोहे के बगैर क्या हम घर का तस्वुर कर सकते हैं? आजकल का मॉडर्न घर है, तो आप बोलेंगे कि पुराने घर तो बनते थे, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न घर बन रहे हैं वो Fe यानी आयरन के बगैर, लोहे के बगैर नामुकम्मल है। तो फिर आयरन भी क्या है, हमारा एलिमेंट है, अनासिर है, यानी हमारी केमिस्ट्री वहाँ पर भी जो है तो आ जाती है। आखिरी मिसाल मेडिसिन, ये जो हमारी इल्म कीमिया है या केमिस्ट्री है, ये आज के दौर में मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। आप कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करो, आपने देखना घर पे आपके, उसके कंटेंट पढ़ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो हमारे केमिस्ट्री में आती है या उनके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी सिंपल मेडिकल के ऊपर ही लिखा हुआ होता है, मेडिकल का नाम रहता है और नीचे लिखा हुआ रहता है ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट। केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री को जानने वाले। तो मेडिसिन के अंदर भी बड़े पैमाने पर उसके प्रोडक्शन में, उसके कंटेंट में बड़े पैमाने पे कीमियाई मुरक्कबात का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन सब चीज़ों को एक जगह कर लाकर हम जमा करते हैं,
और एक जुमला बोले कि भाई केमिस्ट्री फिर हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है, तो हम कहेंगे भाई केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। जब केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, तो फिर हमको इसको बड़े पैमाने पर इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, या इसको हमारे को अच्छे से जो है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। और हमारा मकसद भी यही है कि आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से केमिस्ट्री को जानें, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई जारी रखेंगे तब तक केमिस्ट्री इंशाल्लाह आपके साथ में जो है तो रहेगी। खैर, तो ये सब चीज़ें थी केमिस्ट्री से हमारी जुड़ी हुई। केमिस्ट्री का जो तारुफ है, इसमें सबसे पहले आती है डेफिनेशन। ये सब तारुफ ही था हमारा, तारीफ बस तारीफ करके ख़त्म करेंगे। केमिस्ट्री की अगर आपको तारीफ पूछी जाए कि केमिस्ट्री की या इल्म कीमिया की तारीफ क्या है, तो देखो मैं आपको दो तारीफें बयान करता हूँ जिससे पूरी चीज आपके समझ में आ जाएगी। पहली डेफिनेशन है, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, उर्दू में बोलूंगा। केमिस्ट्री क्या है असल में, छोटा सा जवाब, तो आप कहेंगे स्टडी ऑफ मैटर। उर्दू में कहा जाता है मादे का इल्म, मादे का इल्म यानी इल्म कीमिया। अब यहाँ पर आपको स्टडी समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक जो लॉन्ग टर्म डेफिनेशन दो तरह से होती है, एक छोटी वाली शॉर्ट वाली, और एक होती है लॉन्ग टर्म एक्चुअल। तो एक्चुअल डेफिनेशन में ऐसा कहा जाता है कि मादे का, देखो यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ बाकायदा, कंपोजिशन यानी मादा कैसे बना, मादे में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई, मादे की प्रॉपर्टीज खुसूसियात, चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको आप फिजिकल भी कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, या केमिकल प्रॉपर्टीज में दोनों कंबाइन कर देंगे हम। चौथा लिख देते हैं हम स्टेट, स्टेट मतलब हालत, यानी मादे की, देखो अब मैं लॉन्ग टर्म वाली तारीफ कह रहा हूँ कि इल्म कीमिया साइंस की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें मादे की अज्जा यानी कंपोजिशन, उसमें तब्दीली, उसकी खुसूसियात और उसकी हालत का मुशाहिदा किया जाता है, वो कहलाती है इल्म कीमिया, या वो कहलाता है केमिस्ट्री। मैं देखो दोनों तारीफ है, स्टडी ऑफ मैटर मादे का इल्म कीमिया है, या मादे का कंपोजिशन, मादे की बनावट, मादे के अज्जा, मादे में होने वाली तब्दीली, मादे की खुसूसियात, मादे की हालत का मुशाहिदा इल्म कीमिया कहलाता है। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दे रहा हूँ कि दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, मीनिंग एक ही है। जैसे इल्म का मतलब क्या होता है, इल्म का मतलब है मालूमात। मालूमात कौन सी हो सकती है, हो सकता है आप उसकी कंपोजिशन की बात करें, हो सकता है आप उसमें होने वाली तब्दीलियों की बात करें, हो सकता है उसकी खुसूसियात की बात करें, हो सकता है हालत की बात करें। यानी एक्चुअल में है तो इल्म, है तो मुशाहिदा, है तो स्टडी, इसलिए हमने यहाँ शॉर्ट वाली तारीफ लिखा, स्टडी ऑफ मैटर या मादे का इल्म। अब ये तारीफ को और समझने के लिए आपको सबसे पहले मैटर को जानना पड़ेगा। देखो मादे की खुसूसियात क्या है, हर वो चीज कायनात में मौजूद, हर वो चीज जिसका हजम इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम, और कमियत, कमियत को आसान अल्फाजों में वजन कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है मास। हाँ देखो मैंने क्या बोला वहाँ, मादे की तारीफ, यानी फिर आप बोलेंगे भाई इल्म किसका, मादे का, तो मादा क्या है वो बता दे रहे हैं। हर वो चीज कायनात में मौजूद, हर वो चीज जो कुछ हजम रखे, हजम मतलब जगह घेरे, छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, अगर वो जगह घेरती है, जगह लेती है, और उसकी कुछ ना कुछ कमियत हो, उसका कुछ ना कुछ वजन हो, तो वो कहलाती है मादा, वो कहलाती है मादा। फिर वो जानदार हो, फिर वो गैर जानदार हो, कुछ भी हो। मिसाल के तौर पे ये ग्रीन बोर्ड मादा है, चौक मादा है, हमारे डेस्क बेंच मादा है, हमारे घर का दरवाज़ा, हमारा घर, हमारे घर का टेबल, कुर्सी, पेन, पेंसिल, रबर, मोबाइल, मोबाइल का सिम कार्ड, चार्जर, फैन, हर चीज़ काय में आएंगी, मादे में। आपको याद एक ही रखना है बस कि कुछ ना कुछ जगह घेरे, जगह ले, और कुछ उसकी कमियत हो, कुछ उसका वजन हो, वो कहलाता है जो है तो मादा। तो हम इल्म कीमिया में
केमिस्ट्री में मादे के ताल्लुक से हर चीज़ पढ़ेंगे। मादे का कंपोजिशन, मादे में तब्दीली, मादे की खुसूसियात और मादे की हालत। अब ये भी आता है हालत में तब्दीली, वो सब चीज़ें हैं, वो हम सब डिटेल में जो है तो इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। खैर, तो अभी हमने सिर्फ दो चीज़ें बताया, एक तो मादा क्या है और दूसरा डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो ये दो चीज़ें जो है तो आप याद रखें, इसको बार बार पढ़ें, और उसके आसानी के लिए मैं आपको और एक जो है तो बात बता दे रहा हूँ कि आप तलाश करें, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें बताया केमिस्ट्री की, वो देखें आप कि क्या इसमें एलिमेंट है, क्या इसमें अनासिर है, क्या इसमें जौहर है, तो वो चीज़ें केमिस्ट्री में आती है या नहीं आती है। तो आपकी जो पुरानी किताबें होंगी, 7वीं की, 6ठी की, 5वीं की, अपने हमारे भाई की, हमारे बहन की, आपके जो है तो उनकी किताबों को तलाश करें, उसमें आपको केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी मालूमात जो है तो मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए, पहले लेक्चर के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है तो हम जल्दी से रिकॉर्ड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।